हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लॉयड कंपनी के एसी का रिमोट कंट्रोल है दोस्तों। और इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये हमारा पावर ऑन ऑफ का बटन है दोस्तों। इस बटन से आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ये प्लस वाला बटन हमारा ये टेम्परेचर बढ़ाने का बटन हो गया। इस बटन को जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके बाद इस माइनस वाले बटन से हम इसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो ये दो बटन के बारे में तो आप लोगों को भी पता होगा। इसके बाद है हमारा फैन का बटन। इस फैन का बटन का यूज करके हम इसके फैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इस नीचे वाले बटन को प्रेस करके हम इसके फैन के स्पीड को कम कर सकते हैं, और ऊपर वाले बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे इसका फैन का स्पीड दोबारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे टर्बो का बटन। इस टर्बो का बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो इसके कंप्रेसर का स्पीड और इसके ब्लोअर फैन का स्पीड आपका बढ़ जाता है दोस्तों। ये हाई स्पीड से आपको चलने लगता है, जिससे आपके रूम में फास्ट कूलिंग करता है। देख सकते हैं ये रिमोट में एक मैन का सिंबल बन गया है। तो ये हमारे टर्बो मोड का सिंबल है। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, आपको रूम को जल्दी कूल करना है, फास्ट कूलिंग चाहिए आपको, तब आप इस टर्बो मोड का यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस मोड को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये टर्बो मोड ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले से ये सिंबल हट चुका है। इसके बाद है हमारा इको मोड का बटन। इसे हम पावर सेविंग मोड भी कह सकते हैं। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे रिमोट में और डिस्प्ले में EC करके आ गया और टेम्परेचर 24 पे सेट हो गया है। इसमें हमारा 24 डिग्री टेम्परेचर फिक्स होता है, और इसमें आपको अच्छा खासा रूम में कूलिंग भी हो जाता है दोस्तों। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आपका कम कंज्यूम करता है। तो इस मोड का भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्लीप मोड का बटन। इस बटन को जैसे मैं प्रेस करता हूं तो एसी के डिस्प्ले का लाइट जो है वो कम हो जाता है दोस्तों, उसका ब्राइटनेस कम हो जाता है। और जैसे मैं 19 डिग्री टेम्परेचर हमारा सेट है एसी में, तो ये हर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है दोस्तों। इसका 8 घंटे का प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है। हर 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आपके रूम में अच्छा खासा रात में कूलिंग प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये स्लीप मोड का फंक्शन काफ़ी अच्छा है, इसे आप नाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए। इसके बाद है हमारा मोड का बटन। जैसे अभी हमारा एसी कूल मोड पे चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर का सिंबल बना हुआ है, ये हमारा कूल मोड का सिंबल है। तो जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये हमारा एसी ड्राई मोड पे सेट हो गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे पानी के बूंद का सिंबल आ गया है। इस मोड में आपको बरसात के मौसम में चलाना है, जब आपके रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस ड्राई मोड में आपको चलाना होता है। तो इस फंक्शन का यूज़ आप बरसात में ही करें, गर्मी में इसको ऑन ना करें। इसके बाद फिर से दोबारा हम इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो ये हमारा एसी फैन मोड पे सेट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिमोट के डिस्प्ले में फैन का सिंबल आ गया है, और कूल मोड और ड्राई मोड का सिंबल हट चुका है। टेम्परेचर भी नहीं बता रहा है इसमें इस मोड में सिर्फ हमारा फैन चलता है दोस्तों। ठंडा गर्म वगैरह कुछ नहीं करेगा, सिर्फ नॉर्मल फैन चलेगा। तो दोबारा मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये हमारा एसी ऑटो मोड पे सेट हो गया है। ऑटो मोड पे आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये इसका कूलिंग का स्पीड आपका बढ़ता घटता रहता है। तो दोबारा मैंने इस बटन को प्रेस किया, ये हमारा एसी फिर से कूल मोड पे सेट हो गया है। तो आपको गर्मी का मौसम में कूल मोड पे इसको चलाना है। और इसके बाद है हमारा डिस्प्ले का बटन। इस डिस्प्ले के बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो एसी के डिस्प्ले में जहां आपका टेम्परेचर शो हो रहा है ये आपका ऑफ हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। और इसी बटन को दोबारा आप प्रेस करके इसे वापस भी ला सकते हैं। इस मोड का यूज आप रात को सोते समय कर सकते हैं। ये मोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके बाद है हमारा V स्विंग का बटन। इसे हम वर्टिकल स्विंग भी कहते हैं। तो जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो एसी के सामने से जहाँ से हवा आता है दोस्तों, ये फ्लैप आपका अप डाउन स्विंग करता है, ये ऊपर नीचे मूव करेगा दोस्तों। तो मैंने इस बटन को प्रेस किया, ये हमारा ऊपर के और आपका मूव कर रहा है, ऊपर के साइड में ये आपका जा रहा है। इसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक नीचे भी आएगा। और इससे होगा क्या कि आपके रूम में पूरा कूलिंग को ये फैलाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। इसके बाद है हमारा H स्विंग का बटन। इसे हम हॉरिजॉन्टल स्विंग कहते हैं। इस वर्टिकल स्विंग फ्लैप के पीछे ये होता है हॉरिजॉन्टल स्विंग का फंक्शन। ये आपका लेफ्ट राइट ये स्विंग करता है दोस्तों। इससे आपका कूलिंग जो है वो लेफ्ट राइट पूरे रूम में ये फैलता है। और ये दोनों स्विंग को हम 4-वे स्विंग भी कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया है कंपनी ने। इसके बाद है हमारा माई मोड का बटन। इस माई मोड के बटन में आप अपना कोई स्पेशल मोड सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे आप इस माई मोड के बटन को 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आपका रिमोट का डिस्प्ले पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें टेम्परेचर सेट कीजिए, फैन का स्पीड सेट कीजिए,
कोई भी मोड आप अपने हिसाब से इसमें सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद है हमारे टाइमर ऑफ का बटन। इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके रिमोट के डिस्प्ले में 00H करके शो होगा दोस्तों। उसके बाद इस प्लस वाले बटन को प्रेस करके आप इसके टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना आपको टाइमिंग सेट करना है वो वहाँ पे आप सेट कर दें प्लस वाले बटन को प्रेस करके। उसके बाद टाइमर ऑफ के बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका टाइमर यहाँ पे सेट हो जाएगा। रिमोट में भी शो कर रहा है और वहाँ पे एसी में भी आपको एक वॉच का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पे आपका टाइमर ऑफ का फंक्शन सेट हो चुका है। 3 घंटे बाद ये मशीन हमारा बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आप टाइमर ऑन का भी फंक्शन सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ह्यूमिडिटी का बटन। इस मोड का यूज़ आपको बरसात के मौसम में करना है। बरसात के मौसम में रूम में बहुत ज़्यादा चिपचिपा जैसा ऐसा माहौल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, तब आप इस फंक्शन का यूज़ करें। इसके बाद है हमारा वाईफाई का बटन। अगर आपका एसी वाईफाई सपोर्टेबल है, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, तब एक लॉयड का एप्लीकेशन आता है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने एसी से कनेक्ट करें, उसके बाद ये फंक्शन काम करेगा। अभी ये फंक्शन हमारे इस एसी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को करके नहीं बता पाऊंगा। तो इसके बाद है हमारा 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड का बटन। इस फंक्शन का यूज करके आप अपने एसी के कूलिंग कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारा एसी 24 पे सेट है। मैंने इस बटन को प्रेस किया तो हमारे एसी के डिस्प्ले में C1 आ गया दोस्तों। इसका मतलब हमारा कूलिंग कैपेसिटी एसी का कम हो गया है, ये 40% पे सेट हो गया है। इसमें आपका एनर्जी भी कम कंज्यूम करेगा और कूलिंग भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोबारा मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो हमारे एसी के डिस्प्ले में C2 शो होगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे C2 आ गया है। इस पे आपका एसी 60% पे सेट हो जाएगा। तो दोबारा मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा C3 आ गया है। C3 में आपका 80% पे एसी आपका चलेगा। तो एक और बार मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये हमारा C4 यहाँ पे शो करेगा दोस्तों। देख सकते हैं C4 आ गया है। इसमें आपका 100% कैपेसिटी पे आपका चलेगा एसी। इसमें आपको फास्ट कूलिंग देखने को मिलेगा। तो फिर से मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा एसी में CA आ गया है। CA मतलब ये आपका एसी ऑटो पे सेट हो गया है। ये रूम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका कूलिंग बढ़ता घटता रहेगा। तो चलिए इसके बाद है हमारा लॉक का बटन। इस लॉक के बटन को आप कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका रिमोट लॉक हो जाएगा दोस्तों। आपके रिमोट के डिस्प्ले में एक ताला का सिंबल आएगा। तो मैंने इस बटन को प्रेस करके रखा है और देख सकते हैं यहाँ पे एक ताला का सिंबल आ गया है। ये हमारा रिमोट लॉक हो चुका है। अब इस रिमोट का कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो रिमोट को बार बार छेड़ देते हैं, कोई भी बटन को प्रेस कर देते हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और दोबारा इसी बटन को प्रेस करके इस लॉक को आप हटा भी सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा साइलेंट का बटन। इस साइलेंट के बटन को आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपका ब्लोअर का स्पीड एकदम लो हो जाएगा दोस्तों और आपका एसी एकदम साइलेंटली चलेगा। अगर आपको लगता है कि एसी ज़्यादा साउंड कर रहा है तो आप इसके साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से। तो इसके बाद है हमारा रीसेट का बटन। इस रीसेट के बटन को आप कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो आपका रिमोट रीसेट हो जाएगा। अगर आपके रिमोट का कोई भी बटन मतलब प्रेस हो गया है, कोई भी मूड सेट हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे रीसेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इस बटन को प्रेस किया तो ये हमारा रीसेट हो गया है। अब आप इसको कोई भी मूड आप इसमें सेट कर सकते हैं। पहले पावर ऑफ ऑन वाला बटन को प्रेस किया तो देख सकते हैं टेम्परेचर भी रिमोट में शो होने लगा है। अब इसमें आप फैन का स्पीड को अपने हिसाब से सेट कीजिए। जो मोड आपको सेट करना है आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस रीसेट के बटन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।